हेलो स्टूडेंट्स अज आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 1 बुक का नया चैप्टर शुरू करांगे। उस चैप्टर का नाम है द इनक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। तो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स मैं तुम जिवें चैप्टर दस ही दिता कि चैप्टर का नाम की है द इनक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। आप बेसिक दे विच जदों पढ़िया सी सैट थ्योरी बारे आप उसकी स्टडी करन तो बाद आप फरदर जी स्टडी करनी है वो इसे चैप्टर दे विच ही करनी है। किहड़े चैप्टर दे विच द इनक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। तो मैं जी फर्स्ट डायग्राम इत्थे बनाई हुई है उस दे विच तुहानूं पता कि आ सारे का सारा जिहड़ा इंटरनल पोर्शन है ये किहड़े सैट नूं रिप्रेजेंट करदा हुंदा, यूनीवर्सल सैट नूं। और उस दे दो आपां सबसैट ले लए, उस सबसैट्स जिहड़े दो लिते आ उहदा जिहड़े हैगे नाम देते ए ते बी, जिवें इत्थे मैं दिखा रहा ए ते बी। तो स्टूडेंट्स ये गल वैसे तुहानूं क्लीयर ही है कि जे मैं इन आ वाले पोर्शन की गल करा आ वाले जस्ट इधर वाले तो वो अपने को रिप्रेजेंट ओनली ए नूं करदे, वो एलीमेंट जिहड़े ओनली ए दे विच ही है, दैट इज ए बट नॉट बी। और जिवें इस दी गल करा इधर वाले इहदी गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यह अपने को रिप्रेजेंट करूगा ओनली बी, दैट इज बी बट नॉट ए। और जिवें इस दी गल कर रहे हैं इन्नी गल तो ये जिहड़े हैगे अंदर अंदर जिहड़े एलीमेंट्स होंगे वो अपने को ए ते बी दे कॉमन जिहड़े हैगे आ वो एलीमेंट्स आएंगे, दैट इज ए ते बी का जिहड़ा साझा पोर्शन आ उसनूं ये रिप्रेजेंट कर रहे। हुण जे मैं सारे की गल करा स्टूडेंट्स आ सारे तो तुसीं ये देखो कि ये वो पोर्शन आ जिहड़ा या तो ए का पोर्शन या फिर बी का पोर्शन ते या फिर दोनों का कॉमन पोर्शन। तो तुसीं ये देखो कि मैं दो सैट जिहड़े है ए ते बी लिते सी जिहड़े सबसैट ऑफ यूनीवर्सल सैट आ, ते जिहड़ी मैं ए ते आ जिहड़े ओनली बी ते ए ते बी जिहड़ी मैं सारे की गल कर रही ये समझ लो उस दो सैट्स दे विच जिन्ना अपने को पोर्शन इनकलूड हो गया वो समझ लो इस चैप्टर का नाम इनकलूजन वर्ड नूं रिप्रेजेंट करेगा। वंस अगेन इस चैप्टर दे विच जिहड़ा वर्ड आपां हेडिंग च लिखिया इनकलूजन मीन इनकलूड होना, तो वो जिहड़े ए ते बी दो सैट जिहड़े सबसैट ऑफ यूनीवर्सल सैट लिते सी उस दे विच जिन्ना पोर्शन कवर हो गया वो पोर्शन नूं आपां इनकलूजन कहांगे। तो जे मैं हम बाहर वाले की गल करा ए ते बी नूं छड्डदा पर बाकी जिहड़ा यूनीवर्सल सैट का पोर्शन है मीन आ जिहड़ा अपने को पोर्शन है आ सारा ये समझ लो ऑटोमैटिकली इन्ने नूं छोड़ के आ जिहड़े बाहरला पोर्शन की गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये अपने आप वो पोर्शन आ जिहड़ा एक्सक्लूजन है, मीन ये जिहड़ा बाहरला पोर्शन है वो अपने आप एक्सक्लूजन वर्ड नूं इंडीकेट कर रहा, दैट मीनस रिप्रेजेंट कर रहा। तो तुसीं ये देखो कि जे मैं इनकलूजन कढ़ ला तो डेफिनेटली अपने को एक्सक्लूजन कढ़न का वे आ जू, क्यों वो यूनीवर्सल सैट के पोर्शन के विचों इनकलूजन पोर्शन कढ़ दिओ तो अपने आप ही एक्सक्लूजन पोर्शन है। तो एक तरह का जे मैं इनकलूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल की गल करा तो मैं इनकलूजन नूं फाइंड आउट करूँगा, एक्सक्लूजन अपने आप ही निकल जू। किस तरह यूनीवर्सल सैट के विचों इनकलूजन पोर्शन कढ़ दिओ अपने आप एक्सक्लूजन पोर्शन आ जाएगा। तो हम तुसीं ये देखो कि मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा होया ए यूनियन बी, जस्ट उहदे बाहर एन लिखता वो समझ लो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए यूनियन बी की गल कर रही। पर जे मैं ए यूनियन बी की गल सिंपल करा तो मैं बेसिक दे विच तुहानूं सैट थ्योरी दे विच दसदा सी कि ए यूनियन बी आ ओही डायग्राम बनाई ते इस यूनीवर्सल सैट आ दो सबसैट ए ते बी है ते मैं इस सारे पोर्शन नूं शेड करता। किहड़ा पोर्शन शेड कीता ओनली ए ओनली बी ते थर्ड जिहड़ा करता ए ते बी का जिहड़ा कॉमन पोर्शन। तो ये मैं सारे नूं शेड करता तो ये समझ लो अपने को ए यूनियन बी नूं रिप्रेजेंट कर गया। तो मैं इत्थे लिख भी दिता ए यूनियन बी शेडड लाइक डॉटर नाल। तो हुण इस दे विच जे मैं नंबर ऑफ एलीमेंट्स की गल करा तो मैं दो तरीके रिप्रेजेंट करके तुहानूं दस्सिया सी बेसिक दे विच बाहर एन ब्रैकेट दे विच पा दो ए यूनियन बी, इसदा मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए यूनियन बी, या मैं की कह रहा ए यूनियन बी दे आसे पासे जिहड़े है वो लाइनस
अपने को वर्टिकल वे ना ड्रा कर दो, दैट मीनस मोड़ की शेप के विच पा दो। ये भी इंडिकेट करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी या ए यूनियन बी। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, समझ लो अपने को इंक्लूजन। हुण अपने को एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन की बनूगा तुसीं ये देखो, आज भी मैं डायग्राम ड्रा की हुई तो ये अपने को ए यूनियन बी का पोर्शन मैं छोड़ता, तो बाकी का सारा पोर्शन जोड़ा है ना वो मैं शेड किया है जोड़ा यूनीवर्सल सैट का रह गया, तो अपने को डेफिनेटली इंडिकेट कर गया एक्सक्लूजन। तो ये एक तरह का की बन गया, ये बन गया अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनीवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये एक तरह का बन गया इक्वल टू बन गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच नाइदर बिलोंग टू ए नॉर बिलोंग टू बी। क्यों स्टूडेंट्स, इस भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन समझ लो। जो मैं ए कंप्लीमेंट की गल की तो तुम ये देखो भी आ ए पोर्शन को छड्ड के बाकी सारे एक बार अपने माइंड च करो कि ए आ सर्कल छोड़ देना, बस इसका इंटरनल पोर्शन छोड़ देना। इधरों हम तुम उम्मीद बी की गल करो, जो बी कंप्लीमेंट की गल करा तो फिर बी को छोड़ दो, बाकी सारे की गल करो। तो तुम ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स कि जो दोनों की इन्होंने इंटरसैक्शन ली, ए कंप्लीमेंट भी आ सारा, उधरों बी कंप्लीमेंट भी ना आ सारा, जो आप इन्होंने दोनों का कॉमन पोर्शन दिता तो डेफिनेटली थोड़ा नजर आऊगा कि आ जो शेड किया हुआ पोर्शन आ वही बन गया, वही बन गया। तो आप गल कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मीन एक्सक्लूजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मीन इंक्लूजन। तो एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंडिकेट एक्सक्लूजन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इंडिकेट इंक्लूजन। तो हम तुम ये देखो कि मैं इस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को शेडेड किवें करता, लाइक वो भी डॉट ना करता। तो यह मतलब यही समझो स्टूडेंट्स, नाइदर ए नॉर बी, और तुम दूसरे वे ना ये समझना कि ए ते बी जिहड़ा सीगा कुल मिला के पोर्शन जिहड़ा बनया सी उहनूं रिजैक्ट करके बाकी यूनीवर्सल सैट का जिहड़ा पोर्शन आ जो आप उस सोचांगे वो वाकई ही इंडिकेट करूँगा नाइदर ए नॉर बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हुण आपां इत्थे दिखाया भी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ उहदे बाहर n पा सकते, ए कंप्लीमेंट वास्ते उत्ते बाहर, बी दे उत्ते भी कंप्लीमेंट वास्ते बाहर, उवें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आसे पासे आपां लाइनस वर्टिकल ड्रा कर सकते हैं, या इहदा तरीका भी ए दी पावर सी इंटरसेक्शन बी दी पावर सी, ये भी कंप्लीमेंट एक तरह का नोटेशन है, ए रेज टू पावर सी कर देनी, वो भी आप मॉडल कर सकते हैं, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डायरेक्ट पा के मुझे एन रख सकते हैं, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब भी यही है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट उन्होंने भी मॉडल रख सकते हैं, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ब्रैकेट पा के मुझे एन रख दी। इसका मतलब यही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दैट इज नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स विच नाइदर belong to A nor belong to B। इसका मतलब की है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which either belong to A or belong to B or belong to both। तो हम कुछ फार्मूलेज मैं थोनों बेसिक जो मैं कराया सी इस मैथ शुरुआत करने तो पहलों उस दे विच मैं सैट थ्योरी दे विच आ फार्मूले मैं थोनों लिखते सी, ये आप अज इसका प्रूफ देवांगे स्टूडेंट्स। तो पहला फार्मूला की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकंड पार्ट की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
थर्ड पार्ट की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी if and only if A and B are disjoint sets, that is A intersection B equal to 5. Fourth part, number of elements in A is equal to A minus B is equal to, या स्टूडेंट्स इसमें आई भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B complement is equal to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. उससे तरह स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट कराया इस मैं किसी होर दे भी इक्वल लिख सकता है, मतलब पहले दस चुके बेसिक दे विच कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये एक्चुअली की होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी is equal to किधे बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। और उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इसका मतलब यही होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, दैट इज ओनली B, दैट इज B बट नॉट A, किधे इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इस दे विच मैं स्टूडेंट्स गल कर रहे हैं मैं दो तो एक्सटेंड कर रहे सैट्स तीन बनाना हुण तीन दे विच जिहड़ा अपने कोले पोर्शन आऊगा वो समझ लो इंक्लूजन हो गया, वो इंक्लूजन दे विच आपां नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं वो किहदे बराबर होणगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी minus number of elements in B intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. Next, number of elements in A complement intersection B complement. Students ये मैं पहले भी तुम दस चुके हैं neither A nor B किधे बराबर होता number of elements in universal set minus number of elements in A union B। अब आज जो मैं 7 parts अपने को फार्मूलेज लिखे आ वंस अगेन आई रिपीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किधे बराबर होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नो मैं आई भी लिख सकता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी equal to number of elements in A plus number of elements in B if and only if A intersection B equal to 5. Next, number of elements in A minus B, that is A but not B, और मैं equal to ये भी लिख सकता number of elements in A intersection B complement ये equal to फार्मूला की होगा number of elements in A minus number of elements in A intersection B. Next फार्मूला number of elements in B minus A मैं इक्वल टू किधे बराबर लिख सकता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट मीन बी बट नॉट ए किधे बराबर फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट फार्मूला की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस number of elements in A intersection B minus number of elements in A intersection C minus number of elements in B intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. Next formula number of elements in A complement intersection B complement is equal to number of elements in universal set minus number of elements in A union B. Formula students नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट वो किधे इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन इस फार्मूले का की है कि ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਪਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ
वो आप पता करने हैं। आप ही करांगे ए ते बी दे जिहड़े कॉमन एलीमेंट्स है वो आप काउंट कर लांगे पहलों, फिर उस चों डिडक्शन कर देंगे ए बी सी तिन्हां दे कॉमन एलीमेंट्स। नेक्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। मतलब इहदा यह है कि आप नंबर ऑफ एलीमेंट्स वो पता करने जिहड़े ओनली ए च होण। तो किवें पता करांगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लास्ट की है कि जे ओनली ए पता करने हैं तो पहले आप ए दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स पता कर लांगे, फिर उस चों डिडक्शन ए ते बी दे साझे एलीमेंट्स कर देंगे, उन्हां चों भी आपां जिहड़े आ गया आंसर उस चों भी डिडक्शन कर लांगे ए ते सी दे विच जिन्ने एलीमेंट्स आए साझे ओह ते उहदे विच एडिशन कर देंगे रिजल्ट दे विच ए बी सी तिन्हां दे कॉमन एलीमेंट्स जिहड़े। तो लास्ट दो फार्मूलेज की आ कि जे ए ते बी दे कॉमन एलीमेंट्स पर सी दे विच अकर ना कर वो आप पता करने आ। तो ए ते बी दे विच जिन्ने अपने को कॉमन एलीमेंट्स आ लो वो देख लो, उस चों डिडक्शन कर दो ए बी सी दे साझे एलीमेंट्स जिहड़े तिन्हां च अकर कर दे। अगला रिजल्ट की सीगा कि जिहड़े कल्ले ए च है, मीन ए च है बी च है नहीं सी च है, वो किवें पता करांगे, जिन्ने ए दे विच होणगे वो एलीमेंट्स उस चों डिडक्शन कर देंगे ए ते बी दे विच साझे एलीमेंट जिहड़े होणगे उन्हां दी गिनती, फिर रिजल्ट दे विचों फिर डिडक्शन कर देंगे ए ते सी दे विच जिन्ने अपने कोले कॉमन एलीमेंट्स आए वो अपनी को जिहड़ी गिनती होगी वो डिडक्शन कर देंगे, ते जिहड़ा रिजल्ट आऊगा फिर उस एडिशन की करांगे आपां ए बी सी दे कॉमन एलीमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हुण आपां जिहड़े है इस दे प्रूफ करते हैं, इहदे विचों की आ कि आपां सब नाल पहला जिहड़ा है प्रूफ देवांगे अपने कोले इनकलूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। जे अपने कोले दो सैट होण तां की आ कि आ मैं एक डायग्राम बना ली, इस दे इंटरनल जिहड़ा सी सारा पोर्शन वो तुहानूं दस चुक्या। पहले मैं यूनीवर्सल सैट नूं रिप्रेजेंट करदा और उस दे दो सबसैट ए ते बी ले लए, आ सैट मैं ए ले लिया ते आ सैट मैं बी ले लिया। तो हम तुसीं ये देखो कि जे मैं पहलों भी जिवें तुहानूं समझाया कि इन्ना जिहड़ा पोर्शन है ये अपने कोले ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट या आपां ये गल कह सकते हैं ओनली ए, या आपां ये गल कह सकते हैं ए बट नॉट बी, या फिर आपां ये गल कह सकते हैं कि ए माइनस बी नूं रिप्रेजेंट करता। और इधरला पोर्शन जिहड़ा है वो आपां ये कह सकते हैं कि यह पोर्शन जिहड़ा है वो बी माइनस ए नूं रिप्रेजेंट करता, और जिहड़ा विचला आ वाला पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी नूं रिप्रेजेंट करता। तो तुसीं ये देखो कि मैं ए माइनस बी नूं डॉट नाल शेड कर लिया, बी माइनस ए नूं इस तरह दे आपां सिंबल नाल रिप्रेजेंट कर लिया, और ए इंटरसेक्शन बी जिहड़ा ए ते बी दा साझा पोर्शन है उहनूं आपां स्टार नाल रिप्रेजेंट कर लिया। तो मैं नीचे लिख लिया ए माइनस बी शेडेड लाइक डॉट, बी माइनस ए इज शेडेड लाइक, इस तरह दे आपां सिंबल लगा ले, ते अपने कोले कैप टाइप सिंबल लगा ले, मतलब ते ए इंटरसेक्शन बी जिहड़ा कॉमन पोर्शन है वो आपां स्टार नाल रिप्रेजेंट कर लिया। तो हुण तुसीं ये देखो कि ए यूनियन बी जिहड़ा सैट आ वो अपने कोले इन्हां तिन्नां डिसजॉइंट सैट्स दी अपने कोले यूनियन बनदा, मीन ए माइनस बी माइनस ए ते तीजा सैट जिहड़ा ए इंटरसेक्शन बी, जिहड़े तिन्ने सैट आ पेयर वाइज डिसजॉइंट आ पर इन्हां तिन्नां दी यूनियन जिहड़ी है वो अपने कोल सैट ए यूनियन बी नूं रिप्रेजेंट करदी है। तो मैं इत्थे लिखिया हियर सैट ए यूनियन बी इज द यूनियन ऑफ थ्री डिसजॉइंट सैट्स ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस ए एंड तीसरा ए इंटरसेक्शन बी। तो कोई डाउट नहीं है कि जो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि डायग्राम बड़ा क्लीयर आ कि ए यूनियन बी दे विच जिन्ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होणगे ओह किहदे इक्वल होणगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसनूं मैं नंबर एक लिखदा। हुण जे तुसीं देखो जिहड़ा ए सैट आ वो भी आपां जे देखा जाए तो यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सैट्स आ, किहड़े ए माइनस बी ते इंटरसेक्शन बी। तो मैं लिखा सिंस सेट ए इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सैट्स ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन। तो ये भी कोई डाउट नहीं है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मैं नंबर 2 कहता। उस तरह ही आप
जे बी सैट की गल करिए तो सैट बी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सैट्स किहड़े बी माइनस ए इंटरसैक्शन बी। इत्थे मैं लिखा सैट बी इज यूनियन ऑफ सैट्स जिहड़े है किहड़े बी माइनस ए एंड ए इंटरसैक्शन बी। तो की लिखा सिंस सैट बी इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सैट्स बी माइनस ए एंड ए इंटरसैक्शन बी। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी किहदे बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसैक्शन बी। इस मैं नंबर 3 टेक कर लिया हुण 2 ते 3 उन्होंने ऐड कर लिया एडिंग सैकेंड एंड थर्ड वही है तो की बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये दो बार जुड़ गया की कह सकते हैं प्लस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नेक्स्ट लाइन दे विच की आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है। ऐसे मैं 2 बार लिख लिया एक जिहड़ा सीगा वो मैं पिछलियां 2 टर्मां च ऐड कर लिया तो की मैं लिख लिया एक ब्रैकेट दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन प्लस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स तुसीं देखोगे आड़ी आ ब्रैकेट फर्स्ट ये सारी की सारी एक नंबर दे विच अपने कोले राइट हैंड साइड ते पई है उसकी वैल्यू किहदे बराबर है लैफ्ट हैंड साइड के मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो आप गल कह सकते हैं देयरफॉर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज ऑफ 1। हेंस प्रूव हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। राइट हैंड साइड की दूसरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर लो की आ गया माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स इस जिहड़े रिजल्ट दे विच आपां 2 रिजल्ट होर भी जिहड़े है वो प्रूव कर ले कि भी एन ऑफ ए किहदे बराबर हुंदा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इत्थों जे मैं एन ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करा 2 नंबर दे विचों तो की आ गया एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन ए बट नॉट बी दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं तो ए दे विच एलिमेंट्स पता करके माइनस जिहड़े है ए ते बी दे साझे एलिमेंट्स जिन्ने है वो आपां कर दिंदे हैं तो अपने रिजल्ट बन गया कि number of elements in a minus b equal to number of elements in a minus number of elements in a intersection b। और जो तुम इतों देखो थर्ड रिजल्ट क्यों भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a इक्वल टू किहदे बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। दैट इज आप ओह एलिमेंट्स पता कीते हैं दी गिनती पता कीती है जिहड़े b च है पर a च है वो किहदे इक्वल आ गया जिन्ने b च नंबर एलिमेंट्स है उस चों आपां घटादा ए ते बी दे साझे एलिमेंट्स की गिनती आपां डिडक्ट करते। और एक होर रिजल्ट भी आपां इत्थे 1 नंबर तो जिहड़ा है फार्मूला बना लिया कि एन ऑफ ए यूनियन बी किहदे बराबर हुंदा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी स्टूडेंट्स अगे आपां प्रूव करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो आप प्रूफ शुरू कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इफ एंड ओनली इसका फार्मूला लगाओ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इफ एंड ओनली हुण एन ऑफ ए ते एन ऑफ बी दोने पासों कैंसल हो गए तो की रह गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। एक तरह का कह सकता इफ एंड ओनली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 तो जे ए इंटरसेक्शन बी दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आ गए तो इफ एंड ओनली जे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू की है 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जे 0 के बराबर आ गए तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया। तो आप हेंस कह सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਲਾ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੇ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਹੋਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਤਾਂ ਹੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A complement intersection B complement equal to number of elements in universal set minus number of elements in A union B. Next, number of elements in A complement union B complement. इस ते फिर डी मॉर्गन नाल लगाओ इंटरनल ते तो number of elements in की बन जूगा है A intersection B दा complement। फिर अपन जे number of elements in A intersection B complement पता करने तो equal to की बराबर number of universal set minus number of elements in A intersection B। तो hence number of elements in A complement union B complement equal to number of elements in universal set minus number of elements in A intersection B। Next, number of elements in A union B union C equal to number of elements in A ਨੂੰ मैं एक सेट रख लिया जो B union C ਨੂੰ मैं दूसरा सेट रख लिया। तो मैं लिख लिया equal to number of elements in A union B union C अपने इक्वल टू जे एक सैट आए तो दूसरा सैट B यूनियन C है तो इसके फार्मूला का पढ़ लिया कि n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो पहले मुताबिक जो मैंने लिखा इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ B यूनियन C माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इक्वल टू आ गया n ऑफ a प्लस n ऑफ B यूनियन C ते फिर वही फार्मूला लगाओ n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस इसते डिस्ट्रीब्यूटर वाला खोल दो A इंटरसेक्शन B यूनियन C ते की बन गया n ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट है n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस इसते फिर वही इस नु A इंटरसेक्शन B नु एक सेट मानो A इंटरसेक्शन C नु अनदर सेट मानो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B union A intersection C की यानी number of elements in A intersection B plus number of elements in A intersection C minus number of elements in A intersection B intersection A intersection C equal to n of A plus n of B minus plus n of C minus n of B intersection C minus of n of A intersection B plus n of A intersection C minus A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C ये सारे इंटरसेक्शन आता है मैं लिख सकता n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अपने को की आ गया इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। अब ब्रैकेट को खोलना लेता पहले माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हेंस अपने को प्रूव हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰ ਉਹ C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੇ A 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ B ਤੇ C 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ A ਤੇ B ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ फिर उस रिजल्ट के विचों फिर डिडक्ट कर दो अपने को A ते C के कॉमन एलीमेंट्स अपने को जिहड़ा रिजल्ट अपने को आया उस ऐड कर दो A B C के जिन्ने कॉमन एलीमेंट्स है। तो किवें करांगे वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स मैं तुहानूं समझाना किस तरह ध्यान नाल स्टूडेंट्स ये समझियो ये अपना क्वेश्चन भी काफ़ी जिहड़ी है इसकी हैल्प रहूगी। अपन की कीता मैं एक डायग्राम वेन डायग्राम बनाई यूनीवर्सल सैट नूं इस बार मैं बाहर लिख और इस तीन सबसैट मैं जो लड़े वो A B ते C लड़े जो A सैट सी वो भी मैं सर्कल के इस बाहर लिख लिया और इस भी बाहर लिख लिया B उवें तीजे सैट के जोड़ा है वो C बाहर लिख लिया।
ਹੁਣ मैं इस दे विच टोटल जिहड़े है मैं सिंबल्स 8 क्रिएट कर 8 का अपना अपना मतलब होगा। ध्यान नाल देखियो स्टूडेंट्स, मैं इत्थे P रख लिया, मतलब आ जिहड़ा इन्ना हिस्सा है इस दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स अकर करते हैं उहदी गिनती को मैं P का नाम देता, और जिहड़ा B का वो पोर्शन जिहड़ा आ मैं गया इत्थों तक आ वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੀ ਕਿਉ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 8 ਦੇ 8 ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ P ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ A ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A which does not occur in B as well as C, ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ A ਦੇ ਜਿਹੜੇ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ P equal to number of elements in A intersection B complement intersection C complement। ਉਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸੈੱਟ A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B intersection A complement intersection C complement। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ R ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ C intersection A complement intersection B complement। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ S ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ C 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ A ਤੇ B ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ C 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸਕਦਾ S is equal to number of elements in A intersection B intersection C complement। ਉਵੇਂ T ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ B ਤੇ C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ A 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ T equal to number of elements in B intersection C intersection A complement। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ U ਆਇਆ, U A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ B 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ U ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A intersection C intersection B complement। और ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਕਾਮਨ ਹੈ V, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ABC ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ V ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A intersection B intersection C, ਔਰ W obvious ਕਿ ਨਾ A 'ਚ ਨਾ B 'ਚ ਨਾ C 'ਚ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ W is equal to number of elements in A complement intersection B complement intersection C complement। और जे आप यूनिवर्सल सैट की गल करिए, जे आप सारे देख लीए P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस W, ये सारे जोड़ दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आएंगे। हमें तो लिखता P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस B प्लस W इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स हम आप प्रूफ करते हैं ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀ। मैं ਕਿਹਾ ਸੀ A ਤੇ B ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ C 'ਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ S। ਹੁਣ S ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਇਹ S फाइंड आउट करते हैं दो तरीके है, चलो मैं वन वे समझाऊंगा स्टूडेंट्स कि जे मैं A ते B दे नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स देखा तो वह अपने को है S प्लस B ते जे उस चों B डिडक्ट कर दिए, B मीन A B C दे साझे एलिमेंट्स आप जे काउंट किए तो B सी, तो वह आप डिडक्ट कर दिए तो फिर S के बराबर ही है। तो मैं S नूं ऐ सोच सकता S प्लस B माइनस ऑफ B। तो हम तुसीं देखो S का मतलब की सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इज इक्वल टू S प्लस B का मतलब की हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B
माइनस जिहड़ा इकल्ले S का मतलब की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हैंस प्रूव हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो स्टूडेंट्स ये क्लीयर हो गया होना कि A ते B दे विच जिन्ने एलिमेंट्स अकर करते हैं पर वो C च ना करन ਉਹ जे तुसीं देखिया तो S आ ਉਹ की कीता A ते B दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिहड़े है वो काउंट करन तो बाद A B C दे जिहड़े कॉमन एलिमेंट सी वो आपां काउंट करके डिडक्ट उस चों करते अपने को रिजल्ट आ गया। हुण तुसीं लास्ट रिजल्ट ते जे आपां निगाह मारीए तो वो सीगा वो आपां एलिमेंट्स की गिनती करनी सी जिहड़े A चक्कर करदे लेकिन B ते C च नहीं कर करदे तो वो ओबीअसली P ओबीअसली की P। तो हुण मैं इस P नूं जे मैं बनाना होवे तो मैं ऐं करा A ते पहलों A दे विच एलिमेंट्स देखा A दे विच एलिमेंट्स की P प्लस S प्लस U प्लस B। स्टूडेंट्स मैं की कह रहा हूं A दे विच जे मैं एलिमेंट्स देखा तो की सी P प्लस S प्लस B प्लस U। इस दे विचों जे आपां देखिया जाए तो अपने कोले जिहड़े है ਉਹ ਆਪਾਂ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ कि अपने पास जे P की गल करिए तो P अपने को है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C नो डाउट ओनली P P नूं मैं लिख सकदा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। हुण जिहड़ा S प्लस V प्लस U आया इहनूं मैं लिखदा S प्लस V प्लस U प्लस V माइनस V ऐड करता V सबट्रैक्ट करता तो तुसीं देखोगे थोड़े को बन गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट प्लस S प्लस B नूं जे काउंट करो तो वो A इंटरसेक्शन B दे एलिमेंट्स नूं काउंट कर रहे और जे U प्लस B नूं काउंट करो तो वो A इंटरसेक्शन C दे एलिमेंट्स नूं काउंट कर रहे माइनस जे ओनली V की गल करिए तो वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स नूं काउंट करते तो n ऑफ A की वैल्यू ए बराबर आ गई तो देयरफॉर आप फाइंड आउट की करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इक्वल टू की पता करना सी A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इक्वल टू किहदे बराबर है तिन्ने टर्मां नूं लेफ्ट साइड ते प्लेस कर n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपां यही रिजल्ट प्रूव करना सी रिजल्ट प्रूव तो अपने कोले जे ओनली A दे विच देखने आ जिहड़े B ते C च ना हैपन हुंदे होण अकर करदे होण ਉਹ एलिमेंट्स की गिनती देखनी है तो स्टूडेंट्स याद रखो पहलो A दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख के फिर उस चों डिडक्ट कर दो A ते B दे कॉमन एलिमेंट्स तुसीं देखोगे S तां ਜਿਹੜਾ है अपने कोले वो रिमूव हो जू क्योंकि जो A दे विच पहलों देखे तो की आगे P S B U का जोड़ा जो A ते B दे डिडक्ट कीते तो अपने को की होया S ते B उस चों कैंसल हो गए जो आप A ते C दे भी डिडक्ट कीते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ U ਤੇ B कैंसिल हो गए ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V दो बारी ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डिडक्ट होया तो अपने कोले P माइनस B रिजल्ट बन गया ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ करना पैना A B C ਦੇ कॉमन एलिमेंट्स तो अपने को रिजल्ट बन जाना एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस लैक्चर दे विच आपां जिहड़ी है इनक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसीपल जिहड़ी है वो बेसिस ऑन टू सैट्स दे विच कीती तां आपां दी जनरलाइजेशन है जिहड़ी वो नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। थैंक यू सो मच।